हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का छठा महीना, बच्चे की लंबाई कितनी हो जाती है, बच्चे का वेट कितना हो जाता है, बच्चा कौन-कौन सी चीज़ें करने लग जाता है, आपकी बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस होते हैं और आपको 6 मंथ में कौन-कौन से इम्पोर्टेंस टेस्ट कराने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे की लंबाई कितनी जाती है, तो 6 मंथ के स्टार्टिंग में बच्चे की जो लंबाई होती है वो 7 इंच से एंड तक 12 इंच तक हो सकती है। एंड बच्चे के वेट की बात करें तो वो स्टार्टिंग 6 मंथ के 500 ग्राम से लेके एंड तक 1200 ग्राम तक बच्चे का वेट हो जाता है। इस मंथ तक बच्चे के जो पार्ट्स होते हैं, उसके ईयर, उसकी आईज, उसके आईलिड्स, उसके हेयर, नोज, लिप, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। अगर आप बच्चा इस टाइम में एक अच्छे शेप भी ले लेता है, जो आप अल्ट्रासाउंड आपका होता है 6 मंथ में, उसमें आप देखेंगे कि उसके सारे पार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं और उसका एक अच्छा शेप भी हो जाता है। 6 मंथ तक बच्चे की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है एंड 6 मंथ में बच्चा आप बाहर की चीज़ें भी सुनने लग जाता है। तो इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप घर का आपका उसमें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा शोर-शराबे वाली जगहों पे आप ना जाएँ, बहुत ऐसी जो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम या फिर लड़ाई-झगड़े वाली जो चीज़ें होती हैं उससे दूर रहें, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो आपके बच्चा आपके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो पेट के अंदर सुनने लग जाता है, तो आपको 6 मंथ में से इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। अब बात करते हैं कि आपके बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस होने लग जाते हैं। तो 6 मंथ तक आपका बेबी बम्प जो होता है वो अच्छे से दिखने लग जाता है। आपके जो होती है आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो इस टाइम में आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, बहुत लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, पैरों को बहुत ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठना है, क्योंकि उससे आपकी स्वेलिंग और बढ़ सकती है। सोते टाइम आप अपने पैरों के नीचे, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो सोते टाइम आप पैरों के नीचे पिलो लगाकर सोएँ, पैरों के बीच में पिलो लगा के सोएँ। बैक पेन, कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन इश्यू हो जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, हमारे पेट का साइज़ आगे बढ़ता जाता है, तो वैसे-वैसे हमारे बैक पे, हमारे कमर पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन इश्यू होता है। तो उसमें भी आपको सोते टाइम काफ़ी सारे पिलो का यूज़ करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल पिलोज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आजकल मैटरनिटी पिलो भी काफ़ी सारे आते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। आप उसको भी यूज़ करें। उसमें एक अच्छा शेप बना होता है, तो जो आपको सोने में बहुत कंफर्टेबल होता है। 6 मंथ में आपके स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके स्ट्रेच मार्क्स पेट में दिखने लग जाते हैं, हैंड पे दिखने लग जाते हैं एंड ब्रेस्ट पे दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको कोई भी अच्छे ऑयल का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको स्ट्रेच मार्क ना पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा आप हाइड्रेट फ़ील करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह से भी बचना है या आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको कोई भी बेबी ऑयल यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेच मार्क्स ऑयल यूज़ करना चाहिए और अपने जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। 6 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लग जाती है। जैसे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें कुछ खाने का मन नहीं होता है। बट जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बिल्कुल भी जस्ट अपोजिट होता है। उसमें आपको आपकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको जितनी आपकी भूख है उससे ज़्यादा लग जाती है। तो आपको अपने खाने-पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको जितनी भूख है उतना खाएँ। बस ये चीज़ याद रखिए कि आपको हेल्दी खाना खाना है। आपको बाहर के फास्ट फूड, पैक्ड फूड नहीं खाने हैं। एक आपको हेल्दी वेट गेन करना है, तो इसलिए आप हेल्दी खाना खाएँ। 6 मंथ में कभी-कभी आपको क्या होता है कि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कभी-कभी आपको पेन भी होने लग जाता है, बट वो आपका रियल लेबर पेन नहीं है। वो कभी-कभी ऐसे होता है कि पेट टाइट हो जाता है या कभी एसिडिटी की वज़ह से भी होने लग जाता है, तो पेट एकदम से टाइट हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। तो अगर वो थोड़ी देर में सही हो जाता है तब तो वो आपको फॉल्स लेबर पेन हो रहा है, बट अगर वो सही नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यू बना हुआ है, तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत कर लें। फिर 6 मंथ में आपके फेस पे भी कभी-कभी स्वेलिंग होने लग जाती है। तो अगर ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि क्या-क्या बदलाव हमारे बॉडी में होते हैं 6 मंथ के ड्यूरेशन में। अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से टेस्ट कराने होते हैं। तो नंबर 1 होता है सीबीसी। इसमें आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। इसमें आपका जितना भी हीमोग्लोबिन है वो चेक किया जाता है कि हीमोग्लोबिन की रेशियो जो है आपकी बॉडी में वो सही है या नहीं। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है, बट अगर उससे कम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में। डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएँ प्रेगनेंसी में, इस पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं।
और उसके लिए आपको जैसे आप फ्रूट्स ज़्यादा लें, जैसे कि एप्पल हो गया, कीवी हो गई, ये सारी चीज़ें खाएँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, अनार खाइए, चुकंदर खाइए, तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो खाइए, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़े। उसके बाद होता है शुगर ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें आपका ये चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में आपका जो शुगर लेवल है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मीन्स कि आपका जो शुगर है वो प्रेगनेंसी डायरेक्शन में डायबिटीज के इश्यूज तो नहीं है आपको, तो उसके लिए भी आपका ग्लूकोज टेस्ट कराया जाता है। वो टेस्ट ऐसे होता है कि आपको पहली बात ये खाली पेट कराना होगा। पहले आपका खाली पेट एक शुगर ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा एंड उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो एक रेशियो चेक किया जाता है कि आपको आपके बॉडी में शुगर लेवल कितना है। अगर उसमें भी अगर आपका शुगर लेवल भी हाई निकलता है तो उसके लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन एडवाइज करते हैं, तो वो आप ज़रूर लें। और आप 6 मंथ में अपने ये दोनों टेस्ट आप ज़रूर करा लें। 6 मंथ में ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं आगे की वीडियो में।